स्टार्ट हो गया। हाँ, व्हाट डू वी मीन बाय द लूप? कई बार पढ़ा चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट को, आज फिर से दोहरा रहा हूँ। व्हाट इज लूप? इट इज नथिंग बट इट इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर. It is a control flow structure. What is control flow structure? Decision making structure. Those structures which are present in the program, which decide whether the code will be executed or not. Those structures or those part of the code will be called as the control flow structure. और इसी में से loop भी एक control flow structure है जो decide करता है कि हाँ, लूप के साथ हमेशा जो है, लूप क्या होता है? जब हम किसी काम को रिपीटेडली कर रहे हैं. अगर आपको कहा जाएगा किसी काम को रिपीट, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाएगा अपने स्कूल का नाम 10 बार लिखो, तो उसका मतलब है यू हैव टू गो प्रिंट फाइल, आपको प्रिंट में जाना है, प्रिंट के साथ आपको लिखवाना है 10 बार, एक ही काम को आपको 10 बार करवाना है. मैं कल कह चुका हूं इसको. तो लूप का मकसद क्या है कि अगर आप ब्लॉक ऑफ द कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवा रहे हो सेवरल टाइम्स बेस्ड ऑन योर कंडीशन, आपने कंडीशन में कितने बार उसको दिया होगा कि ये लूप कितनी बार चलेगा, उतनी बार वो लूप चल सकता है. यानी एक ही काम को हम रिपीटेडली करवा रहे हैं, ठीक है. वरना बहुत सारे तरीके हैं किसी काम को रिपीटेडली करवाने के लिए. फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाएगा आपका नाम, आप अपना नाम लिखो 10 बार, तो आप लिखोगे प्रिंट, उसके बाद आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करके उसके बाद जो प्रॉपर प्रोसीजर है डबल कोड में लिखोगे अपना नाम 10 बार, उसको कॉपी पेस्ट करने के बाद वो कोड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन कोड बड़ा हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा और उसकी रीडेबिलिटी है जो वो कम हो जाएगी. तो पाइथन में हमारे पास एक ऑप्शन है दैट वी कैन मेक यूज ऑफ द लूप्स का इस्तेमाल करके हम उसी काम को करवा सकते हैं छोटे से कोड में. तो यहां पर इस तरीके से हमने लिखा है, इट इज अ कंट्रोल दैट एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड, जो किसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा रहा है रिपीटेडली बेस्ड ऑन कंडीशन और बाय इटरेटिंग ओवर ए सीक्वेंस, हाँ, किसी कंडीशन के बुनियाद पे. सपोज हमारे पास, हाँ, मैं यहां पे, मुझे फॉर एग्जांपल 1 से लेकर फ्रॉम 1 to 10 मुझे डिजिट्स 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग चाहिए अपने सिक्के में, ठीक है. तो इसमें क्या है, ये पहला है ना, ये कौन सा है हमारा, ये कौन सा है, स्टार्टिंग, यहां से स्टार्ट होना है. ये क्या है हमारा, एंड है, ठीक है. तो मैं यहां से एक वेरिएबल को लूंगा i और उसका वैल्यू दे दूंगा इस वाले कंडीशन. जो पहला वैल्यू है आपका, जो सर्च आपको करना है उसमें से आपको पहला ये है, तो ये मैं यहां पे लिख दूंगा. फिर while इसका क्या है, रिजर्व्ड वर्ड. while क्या लिखना है, while i इस कहां तक जाना है, लेस देन इक्वल टू 10, जब तक कि i का वैल्यू क्या नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू 10, तो वो प्रिंट करवा देगा. क्या प्रिंट करवाना है, i का वैल्यू, ठीक है. i का वैल्यू प्रिंट होगा और उसके बाद i की इटरेशन होगी, ठीक है. आप इस कोड को प्रिंट करवा दो, कोड को एग्जीक्यूट करो. तो सबसे पहले i का वैल्यू क्या रखा गया है, 1, ठीक है. तो उसके बाद i का वैल्यू चूंकि 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो कंडीशन ट्रू है. जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा उसका i का जो वैल्यू है इस वक्त i1 वो प्रिंट होगा. उसके बाद उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा i का वैल्यू, वो क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू i प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2. फिर से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू है कंडीशन, तो फिर से वो वैल्यू यहां पर प्रिंट होने के बाद ये कंडीशन कहां पे तक चलेगी, 10 तक. 10 लेस देन इक्वल टू 10, हाँ यह भी, जब उसका इंक्रीमेंट फिर हो जाएगा तो वो 11 बन जाएगा. 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन फॉल्स है. जब कंडीशन फॉल्स है तब कहीं जाकर आपका ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है. ये सारी बातें हम कह चुके हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता अब इसकी कोई जरूरत है आपको, आपने अच्छे तरीके से इसको समझा है, सीखा है. हम आगे बढ़ेंगे. हमने सीखा, हाँ, इसमें सॉरी 3 टाइप से लूप्स है हमारे पास. एक है हमारा while लूप, दूसरा है for लूप, तीसरा है नेस्टेड लूप्स. हम आज किसको करवा रहे हैं, while लूप को, ठीक है. बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बढ़िया है और आसान भी है. while लूप में क्या है, इट इज यूज्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. बराबर यही है, until the given condition is true, तब तक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक कि कोई कंडीशन जो आपने लिखी होगी उस लूप में, जब तक वो सही है तब तक वो चलेगी. until the given condition is true. हाँ, अगर
कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो आपका कोड जो है, आपका लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। आपका लूप को क्या हो जाएगा, उसको टर्मिनेट हो जाएगा। ये जो हम आई वैल्यू लेते हैं ना बेटा, ये जो है ना काउंट लिया है, या जैसे वहां पर मैं आई का वैल्यू इज इक्वल टू 1 देता हूं, कभी कभार आई का वैल्यू 0 देता हूं, कभी हम काउंट लेते हैं, ये आप पे निर्भर है, आप क्या लोगे, काउंट लोगे, आई लोगे, ये वेरिएबल का नाम है, खुद अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर ख्याल एक रखना कि रिजर्व्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है वेरिएबल के लिए, क्लियर, वो एरर दिखा देगा। अब अगर आई जो है इसको हम इनिशियलाइज भी करते हैं, इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, इनिशियलाइजेशन, हम इसका वैल्यू पहले ही दे देते हैं, उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। और आई को जो हम वेरिएबल यहां पर लेते हैं, जिसमें हम पहला वैल्यू डालते हैं, कभी कभार आई का वैल्यू 0 देते हैं, 1 देते हैं, 2 देते हैं, इसको इटरेटर कहते हैं, इटरेटर। और एक कंप्लीट चक्कर जब लूप लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इटरेशन, ठीक है, क्लियर। जैसे यहां पे है काउंट का वैल्यू क्या है 1, व्हाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 5, तो प्रिंट क्या होगा, काउंट। काउंट में क्या है इस वक्त 1, क्या काउंट का वैल्यू लेस देन 5 है, यस, तो प्रिंट क्या होगा, काउंट, यानी काउंट में जो वैल्यू है वो क्या है 1। उसके बाद उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, उसका इंक्रीमेंट, हाँ यहाँ पे इसका इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो इंक्रीमेंट से क्या हो जाएगा, हाँ इसका इंक्रीमेंट अब क्या बन गया वो 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस, तो प्रिंट क्या होगा 2, क्यों काउंट में 2 है। अब उसका इंक्रीमेंट फिर से हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, काउंट लेस देन 5, यस ट्रू, उसका मतलब है प्रिंट क्या हो जाएगा 3। उसके बाद उसको इंक्रीमेंट होने के बाद 4 बन जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, तो 4 काउंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 5 लेस देन इक्वल टू 5, यस, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू है तो वो भी 1 2 3 4 5 तक आ जाएगा। अब उसकी इंक्रीमेंट होने के बाद वो 6 बन जाएगा, काउंट में 6 है, 6 लेस देन इक्वल, ये फॉल्स है, तो उसके बाद आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ये इसका ख्याल रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन, जो हम स्पेस रखते हैं ना बीच में, इसका ख्याल रखना है। तो यहाँ पर कोलन का इस्तेमाल करना है, ये सिंटेक्स में आता है, अगर यहाँ पर आपने गलती की तो प्रॉब्लम दिखा देगा। तो यहाँ पर ये जगह, उसके बाद उसका मतलब है वाई का जो स्कोप है वो यहाँ तक है, वाइल का जो स्कोप है ना इस कोड में वो कहाँ तक है, यहाँ तक, क्यों, क्योंकि इसकी जगह जो बता रही है ये जो आपने लिखी है। हाँ अगर आप एलएस लिखोगे वो आप इस साइड में लिखोगे यहाँ, ठीक है, उसका स्कोप दूसरा होगा, उसके साथ जो कोड होगा वो दूसरा होगा। फिलहाल यहाँ तक क्लियर हो गया, एक प्रोग्राम करेंगे हम, हाँ तो ये मैं पहले भी कह चुका हूं, अब व्हाइल लूप के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एल्स का, ये नया है ना आपके लिए, ठीक है। व्हाइल लूप के साथ हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्स। अगर कंडीशन जो है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तब तक आपका आ गया 1 2 3 4 5। लेकिन अब अगर कंडीशन क्या बन गई, फॉल्स, अब क्या प्रिंट करवाना है, समझ में आ रही मेरी बात। अगर कंडीशन क्या बन गई हमारी, फॉल्स, अब क्या प्रिंट करवाना है, हम प्रिंट करवा देंगे लूप एंडेड सपोज, तो वो पार्ट हम कहां पे लिखेंगे, उसके लिए हम इस्तेमाल किसको करेंगे, एल्स का, ठीक है। जैसे यहां पे है काउंट आपसे मांगा जाएगा, एंटर द काउंट, यूजर से मांगा जाएगा, ठीक है, काउंट में आप नंबर लिख, ये वाला पोर्शन ही है, आपने नंबर दे दिया, हाँ कोई भी नंबर आपने दे दिया, ये वाला नहीं है, चलो ठीक है, एक सेकंड, ये वाला पोर्शन नहीं है। हम काउंट का वैल्यू क्या है 0, व्हाइल काउंट लेस देन 12, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू, क्यों, ये 0 है ये 12 है, उसका मतलब है कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट क्या होगा, बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बीज बिहार, तो पहली बार आपके पास आ गया बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बीज बिहार, ठीक है। उसके बाद उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा 2, तो दूसरी बार 2 लेस देन 12, यस, उसके बाद फिर से होगा बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बीज बिहार, ये चलेगा कहां तक 10 11 भी है, अब 12 आ गया, कहां क्या आ गया 12, उसका मतलब है जब 12 आ गया 12 लेस देन 12 नो, तो उसका मतलब है ये कंडीशन फॉल्स है। अब अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल कहां पे चला जाएगा, एल्स, एल्स में क्या स्टेटमेंट है, काजी गुड। अब 10 बार तो आ गया, क्यों, 0 से लेकर 11 बार नहीं 12 बार आ गया, 0 से लेकर 11 तक,
0 से लेकर कहां तक 11 तक, वो है 12। 12 टाइम्स आपका क्या आ गया, बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बीच में आ रहा है। लेकिन जब 13 जो इटरेशन इसकी होगी वहां पर कंडीशन उसे लगा फॉल्स है, तो उसके बदले वो कहां पे चला जाएगा, एलएस में काजीगुंड है तो वो काजीगुंड को प्रिंट करवा देगा। क्लियर, ठीक है। तो यहां पर हम व्हाइल लूप के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, एलएस का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि एक लूप ऐसा चलता है कि उसको एंड ही नहीं होता, उसका एंड ही नहीं होता, उसको हम कौन सा लूप बता देंगे, इनफिनिट लूप। देखो यहां पर इनफिनिट लूप बता देंगे। The infinite while loop is a loop that never stops repeated execution। वो कभी स्टॉप ही नहीं होता, हमें किल करना पड़ता है उस प्रोसेस को फिर, ठीक है। इस तरीके से आपने लूप में लगा दिया खुद को कि वो ऑटोमेटिक वो चलता रहा, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, वो चलता रहता है। उस वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इनफिनिट while लूप, ठीक है। उसका मतलब क्या है, द while loop नेवर, इट विल नेवर स्टॉप, ठीक है। लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना, ये बड़ा मसला हो जाता है, आपका प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो लेकिन होता है कभी कभार इंसान अपनी गलती की वजह से ऐसा लूप लगा देता है जिसकी जो हमेशा ट्रू ही रहता है। कैसे, एक प्रोग्राम यहाँ पे हमने लिखा है, एक प्रोग्राम है व्हाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0, जब नंबर किसके बराबर नहीं होगा, व्हाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0, प्रिंट नंबर, उसको प्रिंट क्या करवाना है, नंबर। उसके बाद एक सेकंड, हाँ यहां पे नंबर क्या है, 5, नंबर है हमारा 5, ठीक है, नंबर क्या है 5। उसके बाद व्हाइल लूप है, व्हाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0, क्या ये नंबर 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है, ट्रू है कि फॉल्स है, नंबर नॉट इक्वल टू 0, यस ट्रू है, नंबर नॉट इक्वल टू 0, इट इज ट्रू। प्रिंट क्या होगा, नंबर, नंबर में क्या है 5, फिर क्या होगा उसकी -2 हो जाएंगे, 5 में से 2 कट कर दो तो कितने आ जाएंगे, 3। अब 3 में है, 3 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू, ठीक है, 3 तो है ही नहीं, नॉट इक्वल टू 0, तो अब क्या प्रिंट होगा दूसरे नंबर पे, 3। अब उसकी इंक्रीमेंट फिर से 2 कम हो जाएंगे, 3 - 2 कितना हो गया, 1, ठीक है। अब 1 नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, ट्रू है, अब क्या होगा 1, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या 1 को -2 कर दो तो कितना हो जाएगा, -1, -1 नॉट इक्वल टू 0, सही है, तो -1 भी आ जाएगा। उसके बाद -1 को फिर से 2, उसका मतलब है आप बढ़ते रहो, ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी। तो यहां पर इंसान फंस जाता है, ये जो कंडीशन है इस वाली कंडीशन को हम इनफिनिट लूप कहते हैं, ये टर्मिनेट ही नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने ऐसी कंडीशन लेके रखी है वो कभी टर्मिनेट ही नहीं होती। क्लियर हो रहा है सबको, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा है, नहीं थोड़ा है, हाँ। फॉर एग्जांपल आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल किसी नंबर का निकालना है बाय मेकिंग यूज ऑफ व्हाइल लूप। राइट अ प्रोग्राम इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ पाइथन दैट विल गिव यू द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले यूजर से ले लेंगे कोई नंबर, तो हम उसको किस में रखेंगे, नम में, नम में आ जाएगा, एंटर द नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन टेबल, फॉर एग्जांपल आपने 3 दे दिया, ठीक है। पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल में क्या होता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। उसका मतलब चेंज किस में आ रहा है, चेंज किस में आ रहा है, यहां पे चेंज आ रहा है। बाकी आपका 3 तो बिल्कुल सही रहता है, वही एक ही है। समझ में मेरी बात आ रही है, अगर आपको किसका टेबल ढूंढना है 3 का, तो ये तो 3 तो हमेशा सेम ही रहेगा। बाकी जो है जिसके साथ हम मल्टीपल करके उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल निकाल रहे हैं वो चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है कि नहीं। तो वैल्यू किसका ढूंढना है, अगर इसको हम i लेंगे, i = 1, कहां तक चलेगा ये, जहां तक आपको टेबल ढूंढना हो, 10 तक, 3 10,000, 3 15,000, 3 20,000, ठीक है। तो while लूप कहां पे चलाना है, जब i का वैल्यू लेस देन होगा जहां तक हम टेबल ले लेंगे। जैसे यहां पे i का वैल्यू आपने पहले क्या लिया, 1, क्यों, वहां से लेना है ना, i का वैल्यू 1 है, कहां तक चलेगा, y ≤ 10, उसका मतलब है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है। अब जब तक कि आपके i का वैल्यू क्या नहीं हो जाएगा, ठीक है, <10 यानी 10 तक, तो प्रिंट क्या होगा, num into i। num में क्या लिखा आपने, फॉर एग्जांपल आपने लिखा था 3, अब num में 3 है, into i, पहले क्या है i का वैल्यू 1, तो प्रिंट हो जाएगा 3 into 1 दैट इज 3,
ठीक, एक सेकंड। अब i की इटरेशन होगी, i का वैल्यू क्या बन जाएगा 2, तो उसके बाद यहां पे चला जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू है कंडीशन, फिर से हो जाएगी 3 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा आपका 6। एक सेकंड में यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे, कहाँ गया ये, जरा यहाँ पे देखो, ये क्या रखा है हमने, नाम इंट, एंटर द नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन, नाम का आई का वैल्यू क्या है 0, उसके बाद ठीक है हम इसको यहां से करेंगे, आई का वैल्यू 1, यहाँ पे दे दो, फॉर एग्जांपल मैं दूंगा 7, ठीक है 7 का हमने दिया है, तो फिर से एंटर करेंगे, ये आ गया ना इसका टेबल, 7 10 are 70, ठीक है क्लियर, ठीक है। एक सेकंड और, एक सेकंड, 1 2, अब यहाँ पे जरा उसमें और इसमें क्या फर्क है, एंटर द नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आई स्टार्ट होगा कहां से 1 से, फॉर एग्जांपल आपको 7 का टेबल करना है, 7 into 1 7 into 2, अब while कंडीशन while i लेस देन इक्वल टू 10, तो प्रिंट क्या होगा num into i, समझ में आ रही है मेरी बात, आपने फॉर एग्जांपल आपने 7 दिया है, 7 into 1 इज इक्वल टू 7 1s are 7, फिर आ जाएगा 7 into 2 दैट इज 7 into 2 is 14, ठीक है, रन करेंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पे यहां से रन, तो यहां से मैं ले लूंगा इसका फॉर एग्जांपल 7, ठीक है, तो 7 आ गया, इसका टेबल निकालना है, तो क्या होगा i का वैल्यू पहले 7 into 1, तो हो जाएगा 7 into 1 दैट इज इक्वल टू 7 into 1 मींस 7, उसके बाद 7 into 2 मींस 14, इसको रन करेंगे, देखो बेटा यहां से आ गया 7 into 1 7, 7 2s are 14, 7 3s are 20, यहाँ ये लूप आपको 10 तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी कंडीशन लगा दी, द i शुड बी, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, धन्यवाद, क्लियर।